अस्सलाम वालेकुम जी। 08 का फॉल्ट सोलर इन्वर्टर की अगर एलसीडी पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या बनता है और इसका सोल्यूशन क्या है। जब ये फॉल्ट आए तो आपको क्या करना चाहिए। जब भी ये फॉल्ट आता है तो आप जब देखेंगे यूजर मैनुअल में इसका मतलब क्या है तो वहां पर लिखा होता है डिस्चार्ज करंट लिमिटिंग। तो आम आदमी को ये चीज पढ़ने के बाद समझ नहीं लगती कि इसका मतलब क्या बनता है और कौन सी स्टेज में फॉल्ट है जिसकी वजह से ये एरर कोड आ रहा है। तो जब भी ये एरर कोड आए आपको कुछ चीजें चेक कर लेनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये फॉल्ट आने का मकसद क्या है और इन्वर्टर के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये फॉल्ट डिस्प्ले पे आता है। तो जब भी ये फॉल्ट डिस्प्ले पे आए तो इसका एक ही मतलब है कि आपका जो इन्वर्टर है वो आउटपुट पे वोल्टेज ज्यादा दे रहा है। आउटपुट पे जो उसने 220, 230 या फिर 240 तक वोल्ट देने होते हैं, वो जब वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसकी रेंज से 250, 60, 70 और 80, 90 तक ये वोल्टेज चले जाते हैं। जब ये वोल्टेज 270 से ज़्यादा हो जाते हैं तब ये फॉल्ट आ जाता है। अगर आपकी इन्वर्टर की स्क्रीन पर भी यही फॉल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्वर्टर आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है। तो इसकी क्या पॉसिबल रीजन हो सकती हैं। सबसे पहले जो रीजन होती है, अगर आपके वापडा के वोल्टेज बढ़ जाते हैं, अगर वापडा के वोल्टेज 240-50 तक भी आते हैं तो ये फॉल्ट स्क्रीन पे नहीं आएगा। अगर वापडा के वोल्टेज 270-80 हो जाते हैं तो इनपुट में जो वोल्टेज आ रहे होते हैं, अगर आप वापडा शेयरिंग करवा रहे हैं खास तौर पे रात के टाइम पे, जब इनपुट में 270-80 वोल्ट वापडा के आ रहे हैं और आपका इन्वर्टर उनको आउटपुट पे दे रहा है, बाईपास करके चला रहा है, तो फिर आउटपुट पे वही वोल्टेज आने की वजह से भी ये फॉल्ट आ जाता है। एक तो ये ग्रिड वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से फॉल्ट आता है, दूसरा ये इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट होता है। अगर आपके सोलर इन्वर्टर के अंदर आईजीबीटीज की ड्राइव को कंट्रोल कराने वाला जो आईजीबीटी लगा होता है वो जल जाए या खराब हो जाए, या फिर उसकी एक रेजिस्टेंस होती है वो अगर खराब हो जाए तो फिर भी ये फॉल्ट आ जाता है। यानी कि उसने ड्राइव को कंट्रोल करना होता है, उसने वहां पर ड्राइव प्रोवाइड करनी होती है ताकि आउटपुट के वोल्टेज को लिमिटिंग किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। जब वो कंट्रोल खत्म हो जाता है तो स्क्रीन पे ये फॉल्ट आ जाता है, क्योंकि आपके जो आउटपुट के वोल्टेज हैं वो ड्राइव कंट्रोल ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जब वो एक खास रेंज से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब ये फॉल्ट आ जाता है। तो इसकी एक और रीज़न भी है, अगर आपने बैटरी के ऊपर एक्सटर्नली चार्जर लगाया हुआ है या एक अलग से आपने कंट्रोलर लगा रखा है जो कि बैटरियों को चार्ज करवाता है, और उस कंट्रोलर की जो सेटिंग है यानी कि उसका जो कट ऑफ है, कट ऑफ उसका काम नहीं करता और वो डायरेक्ट चार्जिंग किए जा रहा है, या फिर आपने सोलर पैनल्स कुछ लेकर डायरेक्ट लगाए हुए हैं, 1 या 2 सोलर पैनल आपने डायरेक्ट लगाए हुए हैं बैटरियों को चार्ज करने के लिए, तो फिर भी ये फॉल्ट आता है। अगर बैटरियों के वोल्टेज आपके डबल बैटरी वाला सिस्टम है उसमें वोल्टेज आपके 31 पे पहुंच जाते हैं तो फिर भी आउटपुट पे 08 का फॉल्ट आता है। और अगर आपके 4 बैटरियों वाला सिस्टम है और उसमें ये वोल्टेज जो है 61, 62 तक चले जाते हैं, बैटरियों के जो वोल्टेज 62 वोल्ट तक चले जाते हैं, तब भी आउटपुट की स्क्रीन पे ये फॉल्ट आ जाएगा। और इसी तरह से अगर सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर आप यूज कर रहे हैं, उसके साथ आपने डायरेक्ट सोलर पैनल लगाए हुए हैं और इन्वर्टर का जो एमपीपीटी है वो भी चार्जिंग करवा रहा है, और फिर आपकी एक सिंगल बैटरी अगर 15 से 16 वोल्ट पे चली जाती है तो फिर भी इन्वर्टर जो है 08 का फॉल्ट कोड देगा। इसके अलावा कुछ फ्लॉप मॉडल भी हैं, जैसा कि फ्रोनस का एक 2.5 केवी इन्वर्टर होता था, उसमें भी ये फॉल्ट आता था, बाय डिफॉल्ट आता था। और कुछ इस तरह के बिल्कुल ही थर्ड क्लास जो इन्वर्टर्स होते हैं जिनमें ड्राइव जो है वो सही तरीके से कंट्रोल नहीं करवाई जाती, तो उनमें भी ये फॉल्ट आता है। अगर आपके इन्वर्टर में भी ये फॉल्ट आ रहा है तो सबसे पहले आप चेक करें कि आपकी बैटरियों के वोल्टेज तो ओवर नहीं हो रहे। कई लोगों ने एक अलग से चार्जर भी लगाया होता है जो बिजली से वापडा से लेकर आगे बैटरियां चार्ज करवा रहा होता है, और सोलर से भी बैटरियां चार्ज हो रही होती हैं। तो सोलर के जरिए जो बैटरियां चार्ज हो रही होती हैं वो तो कंट्रोल हो जाता है उसकी, यानी कि कट ऑफ काम करता है और वो ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज नहीं करता। लेकिन जो डायरेक्ट चार्जर आपने लगाया होता है वो चार्ज कर करके बैटरियों को ओवर वोल्टेज पे ले जाता है, तो फॉल्ट आता है। जब भी ये फॉल्ट आए तो आपने एक्सटर्नल चार्जर को रिमूव करना है, और अगर वापडा की वजह से फॉल्ट आ रहा है तो वापडा को आपने बंद कर देना है। और फिर देखें स्क्रीन पे, अगर फिर भी फॉल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इन्वर्टर है वो खराब है, उसको सर्विस सेंटर ले जाएं, उसकी वारंटी क्लेम करवाएं या उसको वैसे ठीक करवाएं, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।